कंफर्म न्यूज़ दे रहा हूँ। अभी तक जो अपडेट मुझे पवनदीप राजन की देखने को मिली वो देखो, उसके बारे में ऑपरेशन वगैरह को के लेके बात करेंगे, लेकिन ही सेफ नाउ। एक न्यूज़ यहाँ पे निकल के सामने आई कि जब वो एक्सीडेंट भी हुआ था तो पवनदीप राजन को इतनी फैमिली की चिंता है कि वो सबसे पहले फैमिली को उस सिचुएशन में भी इन्फॉर्म करने को बोल रहा था। इनफैक्ट उसने किया भी था शायद, वो मे बी जो कंडीशन थी उसमें भी उसको फैमिली की कितनी केयर है इससे समझ में आता है। एंड यहाँ पे जो लोग यहाँ पे देखो, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, जो डॉक्टर का वगैरह मतलब जितने भी वो रिपोर्ट्स वगैरह देखने को मिले उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप ये कह सकते हो कि पवनदीप राजन को रिकवर होने को टाइम लगेगा बॉस। जी हाँ, मतलब अब नॉर्मल चलना वगैरह तो हो सकता है, बट बाकी रिकवरी को मतलब देखो, नॉर्मल चलने के लिए भी अगर आप ये कहोगे कि तो उसको टाइम लगेगा। ये रिकवरी में हो सकता है कि 6 महीने जाए। फुल रिकवर आप अगर पवनदीप राजन ऑन स्टेज देखना चाहते हो तो की बात कर रहा हूँ मैं। जी हाँ, अब बाकी क्या सिचुएशंस होती है क्या नहीं वो तो वक्त बताएगा। जो मैं अभी तक कॉन्सर्ट्स को लेके वगैरह आप लोग जो पूछ रहे हो, आगे चल के देखो सारे कॉन्सर्ट्स आप मान के चलो कि कैंसिल है। जो ऑब्वियस है यार, ये कोई बात नहीं हुई है, मतलब ये कोई लॉजिक नहीं इसमें, ये सच जो है वो है। तो अब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो रिकवरी टाइम वक्त लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा फैंस को, पवनदीप राजन के फैंस को। बड़े ही वो चिंता में है, समझ में आता है वो चीज़। एंड मैं इतना ज़रूर कहूँगा दोस्तों कि बस हाँ, वो जो 2-3 दिन है अगले, उसमें वो जो छोटे माइनर सर्जरीज एक बार होने के बाद यू कैन से डैट कि बाकी सब कुछ ठीक हो गया। मतलब जो ट्रीटमेंट थी वो पूरा एंगल क्लियर हो जाएगा। अगर आप आईसीयू के नाम से डर रहे हो तो आप गलत हो। आईसीयू में इसलिए नहीं रखा है कि बहुत सीरियस वाला एंगल है। आईसीयू में क्या होता है कि पेशेंट को पूरा ध्यान दिया जाता है एकदम, मतलब एक सेकंड के लिए भी उस पर ये नहीं होता है, तो ये उल्टा बहुत अच्छी बात है। एंड बाकी बॉडी को लेके जो बोला जा रहा है कि रिकवर बेहतरीन है, मतलब वो खतरा वाला जो एंगल हम सोच रहे हैं ना, जो लोग ऑब्वियसली किसी को भी लगेगा अब, तो वैसा कोई भी एंगल नहीं है कोई। आप ये कह सकते हो कि ज़्यादा जो मार पड़ी है वो हाथ पे और पैर पे ही सब, पूरे बॉडी का आप ये मान के चलो कि बाकी कहीं पे भी कोई डैमेज वैमेज, छोटी मोटी चोटें रिकवरी वाली है। अगर वैसा नहीं होता तो पवनदीप राजन एक सुपरस्टार, एक रॉक स्टार है, ऑब्वियसली डॉक्टर्स क्लियर कर देते। लेकिन जो अभी न्यूज़ सामने आई है वो ये है कि ही इज़ ओके। अब जो छोटी सी माइनर चोटें हैं उस पर थोड़ी सी सर्जरी सुना है मैंने कि वो हो जाएगी, और 2-3 दिन के बाद एग्जैक्ट एक अपडेट आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं। बाकी वो होश में है, और वो देखा नहीं मैंने कि बात कर रहे हैं या नहीं, बात तो कर रहे होंगे, बट इट्स लाइक कि रिलैक्सेशन है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा दोस्तों। और सिंगिंग विंगिंग को बहुत टाइम है अभी। ओके, 6 महीना। देखो रिकवरी तो हो भी जाती है, मतलब मान के चलो कि अगर वो सब अब सर्जरीज वगैरह 4-5 दिन के बाद हो जाएगी तो आप 1 महीने में उसमें बहुत ये देखोगे, पर वो हुआ भी बहुत ज़्यादा है ना, तो रिकवरी के लिए टाइम तो लगता ही है। तो हाँ, सिंगिंग विंगिंग का भाई 6 महीना आप हाँ, ये हो सकता है कि घर पे वो रियाज़ वगैरह, मतलब बेड पे भी वैसे तो कर सकता है, वैसा एंगल नहीं है, बट टाइम लगेगा। और या बट एक बात ज़रूर मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा पर्सनली, जो मुझे लगता है कि ये नहीं करना था रे। मतलब रात में ड्राइविंग, मैंने जो सुना है कि वो जो हुआ वो सुबह के वक्त हुआ, मतलब ये निकले तो रात में ही थे ना, और वो ड्राइवर को क्या वो झपकी आई या वॉट एवर जो भी हुआ, ये होता है भाई। ऐसे नींद वगैरह रात में ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए। और ये चॉकलेट पाए वालों को भी अकल ही नहीं है भाई, ये बेचारे को रोज़ लेके जाते थे भाई कहीं ना कहीं मूर्ख जैसे। मैं मानता हूँ भाई कि तुम्हारा ब्रांड है, तो क्या उसको तुम एक रोबोट की तरह यूज़ करोगे क्या? चल पवन अहमदाबाद है, आज कॉन्सर्ट है, चल भाई चल कोलकाता चल। अरे कम दो भाई, कॉन्सर्ट इतना है तो। मैं 2 महीने से चिल्ला रहा था, याद है 3-4 महीने पहले। अरे उसका आवाज़ भी एक बार याद है आपको, पूरा बीमार था वो, फिर भी वो गा रहा था, उसका आवाज़ भी बैठा था। तब से मैं चिल्लाते आया हूँ कि अरे कम दो कॉन्सर्ट, कम दो। अब वो नसीब में होता है, वो तो मुझे भी पता चलता है कि जो भी होना है वो लिखा है, पर फिर भी ना भाई, कॉन्सर्ट भी कंटिन्यू
यार रोबोट है क्या वो कि चलो एनर्जी रहती रहेगी, कितना भी दिखाए एनर्जी यार। कुछ कॉन्सर्ट्स में मतलब थक जाता है यार। एक बार तो मुझे याद है 24 की बात है शायद, 6 दिन 7 दिन 7 दिन में 6 कॉन्सर्ट थे उसके, सिर्फ एक दिन का शायद गैप था उसको। 7 दिन में 6 याद है मुझे, इतना ऑलमोस्ट 5 या 6 आई थिंक, एक ही गैप याद है मुझे। उसमें से कुछ अरुदीप कॉन्सर्ट्स भी थे, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, पर मैं पवन पूरा 6 दिन बिजी था। देखो मैं मानता हूँ इसमें पवन ने भी तो एग्री किया था कॉन्सर्ट को, आप बोलोगे फिर कि यार उसने भी तो हाँ बोला, अरे मानता हूँ भाई, मैं ये खुद मानता हूँ। देखो पैसा एक ऐसी चीज़ है कि हो जाता है भाई, बट कभी कभी ऑर्गेनाइजर्स ने भी अपना दिमाग लगाना चाहिए ना, कि क्यों ह्यूमैनिटी है ही नहीं क्या। खैर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि हाँ ये पैसे वाला भाई, पैसा है ही ऐसी चीज़ की, मिल रहा है अच्छा खासा तो कॉन्सर्ट को कौन नहीं बोलेगा, ये मैं भी एग्री करता हूँ। ये शायद स्लाइटली उसकी भी गलती हो, बट ठीक है चलो भाई, दोनों को ब्लेम करूँगा बस। बट रात में तो भाई ट्रैवलिंग वाला एंगल ये तो थोड़ा गलत है ना भाई। तो कुछ चीज़ें तो है भाई कि जो गलत थी, अब जो हुआ उस पर ब्लेम करके नहीं फ़ायदा, बट तबीयत इम्पोर्टेंट है। पर यार भगवान नहीं बचाया भाई, तुम जानते नहीं हो कि हुआ क्या था। और एक बात बोल रहा हूँ, जो एक्सीडेंट हुआ है ना, आप इसमें भी एक बात याद रखना दोस्तों, भगवान नहीं बचाया, वो तो सिर्फ हाथ पे और पैर पे वो बात आ गई, एक्सीडेंट डेंजर हुआ था, वो बचा है। बाकी जगह पे चोट ना आना भी एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा, क्योंकि डॉक्टर ने, देखो सिंपल बात है, डॉक्टर ने क्लियर कर दिया होता, अगर कुछ इधर उधर वाली ज़्यादा चोटें होती तो नहीं है। पूरा जो एक कहते हैं ना कि पूरा हाथ पैरों ने ही पूरी की पूरी वो जख्म अपने पे ले ली, ऐसा हो गया, बाकी सेफ रहा वो। जो दिख रहा है ना उससे बहुत बड़ा वो एक्सीडेंट है भाई, वो बहुत बड़ा वाला एक्सीडेंट है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार तो दोनों पैरों में भी फ्रैक्चर है और दोनों हाथों में भी। एक रिपोर्ट के अनुसार एक पैर में है, दोनों हाथों में। तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट जिस तरीके से वो वेकअप वगैरह किया उसने, फ़ोटो देखा ना आपने, वो एमएलए के साथ था, मतलब वो होश में था। तो वो जो डॉक्टर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो सर्जरी एकदम रिकवरी ज़बरदस्त भी हुई है और सर्जरी एकदम सक्सेसफुल हुई है, वो जो मेजर वाला एंगल था ना वो क्लियर हो गया। माइनर छोटी मोटी खरोच से वगैरह या वहाँ पे कोई ट्रीटमेंट हो, मलहम वगैरह या थोड़ा इंजेक्शन वगैरह कुछ होगा, वो हो जाएगा भाई, टेंशन ना लो। बट जो लेटेस्ट खबर यही है दोस्तों कि रिकवरी टाइम, आप अगर नॉर्मल रिकवरी पूछ रहे हो कि भाई नई सिंगिंग, तो चलो नॉर्मली हमें पवन कैसे दे, 1 महीने में वो आपको अच्छा खासा, इवन 15 भी दिन में, पर 1 महीने में मैं आपको एक एश्योरिटी दे सकता हूँ कि अच्छा देखने को मिलेगा। इट्स लाइक 1 महीने में आपको बेटर वे में उसकी तस्वीरें वगैरह दिखेगी ज़्यादा। बट खतरा फर्स्ट डे था, अब खतरा ओवरऑल नहीं है। हाँ वैसा वाला, अब वैसा बिल्कुल खतरा नहीं, आईसीयू में रखना ऑब्जर्वेशन के लिए रखा है बस, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि 2-3 दिन बाद वो एक सर्जरी होती है ना, तो कभी कभी ये लोग ना इंटरनली भी थोड़ा देते रहते हैं कुछ चीज़ें दोस्तों, मतलब सलाइन वगैरह, तो कभी कभी सर्जरी को प्रिपेयर करने के लिए भी, ताकत लाने के लिए भी देते हैं। तो वैसा है, बाकी टेंशन ना लो दोस्तों। टेक केयर गाइस।